हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। ठीक, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मूलों की प्रकृति लक्षण, ठीक ना। मूलों की लक्षण या प्रकृति के बारे में जानेंगे, ठीक ना। देखिए हमने क्या, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में जिक्र भी किया था, ठीक ना। तो मैंने सोचा कि जब सवाल करा रहा हूं इस पर, मूलों की प्रकृति या लक्षण हम जब बताएंगे आपको, तो क्यों नहीं एक बार इसको रिवीजन मार दीजिए। ठीक, तो देखिए आपको क्या क्या याद करना है। आप देखिए डी क्या होता है, डी डी सुनिए, डी क्या होता है, तो ये विविक्तर होता है। क्या होता है? विविक्तर होता है। डी क्या होता है? तो विविक्तर होता है। और डी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, तो डी की वैल्यू हम जानते हैं बी स्क्वायर मान 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। डी बराबर इतना होता है, ये हम जानते हैं। डी का मान हम जानते हैं कि ये इतने के बराबर होता है। क्या करना है हमें इसमें, देखिए आपके पास द्विघात समीकरण दिया रहेगा, आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा कि इसकी मूलों की लक्षण बताइए क्या है, तो मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की लक्षण बताइए, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? डी की वैल्यू, मेरे भाई डी की वैल्यू, आप डी की वैल्यू निकालेंगे और जीरो से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? जीरो से कंपेयर करेंगे। डी की वैल्यू निकालकर क्या करेंगे हम लोग? जीरो से कंपेयर करेंगे। सुनिए ध्यान से, तो जब आप डी की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले के माध्यम से जब डी निकालेंगे, ठीक ना, और जीरो से कंपेयर करेंगे, तो डी की वैल्यू जब हम निकालेंगे और डी का मान जीरो से क्या हो जाएगा? बड़ी आ जाए। कितना आ जाए? बड़ी। यानी डी के मान जो है जीरो से बड़ा आ जाए और साथ ही साथ क्या है? पूर्ण वर्ग हो, तो साथ ही साथ पूर्ण वर्ग हो, तब आप क्या बताएंगे? उसकी प्रकृति और लक्षण क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सर मूल वास्तविक और परमेय भिन्न भिन्न होंगे, ठीक ना। तब वहां पर हम क्या बताएंगे? सर मूल वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न होगा। कब? जब जीरो से बड़ा आ जाए क्या? डी का मान, डी का मान जब जीरो से बड़ा आ जाएगा तब। अच्छा, पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हैं। जैसे आपने डी का मान निकाला, मैं इसी तरह बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ठीक ना। और आपने क्या किया, तो जब उसकी वैल्यू फाइंड किया, जब उसकी वैल्यू आप ये निकाले इस फॉर्मूले पर, तो डी का मान आपका क्या आ गया? 4 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 4। या डी का मान मान लीजिए आपका 9 आ गया, या डी का मान 16 आ गया, या डी का मान 36 आ गया। तो जो ये 4, 9, 16, 36 है, ये अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। क्योंकि इसका इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो ये अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग है। तब अगर आपकी वैल्यू ये आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है तो आप क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न होता है। मान लीजिए आप सेकेंड में आइए, आपने ये विविधकर निकाला और डी की वैल्यू जो आया जीरो से क्या है? बड़ा आया, और वो पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग ना हो का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग ना हो इसका मतलब क्या है? जैसे आपका वैल्यू 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 15 आ गया, ऐसे करके कुछ और भी वैल्यू आ सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम बोलेंगे क्या है? मूल वास्तविक है, लेकिन जहां परिमेय था वहां क्या बोल देंगे? अपरिमेय बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अपरिमेय। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, अब मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने डी की वैल्यू निकाले, मान लीजिए कि आपको दिए गए समीकरण में से जब उसको आप हल किए इस फॉर्मूले पर, दिया हुआ समीकरण जब आप इस फॉर्मूले पर हल करेंगे, तो आपका डी का मान कितना आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ गया? जीरो। मान लीजिए वो जीरो के बराबर हो जाए, डी की जो वैल्यू है जीरो के बराबर होगा, तब हम बोलेंगे वहां पर मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होंगे, ठीक ना। अगर डी का मान जीरो के बराबर होता है तो हम बोलेंगे डी क्या होगा? सॉरी, डी नहीं, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर फिर देखिए चौथा क्या है, आपको 4 बातें याद रखना है इसमें, ठीक ना। चौथी बातें क्या है यहाँ पर? चौथी बातें ये जो है, डी का मान जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। भाई देखिए डी की वैल्यू क्या है? जीरो से छोटा है। जिधर का मुंह खुला होता है वो उधर बड़ा होता है। अब देखिएगा, अगर डी का मान जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। छोटा तभी आता है जीरो से जब वो माइनस में आता है, यानी कि डी की वैल्यू किस में आ जाए? माइनस में आ गया। मान लीजिए डी की वैल्यू आप निकाले, माइनस का 5 आ गया, मान लीजिए निकाल लिए, माइनस का 3 आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये जीरो से क्या है? छोटा है। जब कंपेयर करें तो जीरो से छोटा है, और जब जीरो से छोटा होगा तो हम बोलेंगे वहां पर मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बातें जो है समझ गए होंगे। और और इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल लगा के देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। आपके सामने 2 एग्जाम्पल में लिया हूं, ठीक ना। ठीक, ये प्रश्नावली डॉक्टर मनोहरे के बुक से मैं बता रहा हूँ आप लोग को सवाल, और डॉक्टर मनोहरे के बुक का ये द्विघात समीकरण अध्याय 4 का 4D का 6वां सवाल है, ये 7वां सवाल है, ठीक ना। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके मूलों की प्रकृति या लक्षण बताते हैं, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको हल कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बस ये जो बट्टे में इसको थोड़ा हटा लेते हैं, ठीक ना। एक काम करें, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2, 3, एक का एलसीएम 6 आता है। गया कितने बार में? तो 3 बार में। फिर ये गुणा होगा तो 3x स्क्वायर होगा, ठीक। प्लस ये 3 दूना के 6 होता है तो 2x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, भाग देंगे 6 में 1 के, तो
जब 6 में 1 का भाग जाएगा तो 6 ही आएगा, 6 कम 6, ठीक है, बराबर कितना 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका इसमें करेंगे, तो जब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो इतना ही आएगा, और 6 का 0 में क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एबीसी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने से, 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो a का मान कितना आएगा, 3 आएगा, b का मान कितना आएगा, 2 आएगा, और c का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि d का मान निकालते हैं पहले, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और d बराबर क्या होगा, b की वैल्यू कितना दे रखा है बताइए, तो v की जो वैल्यू है कितना दे रखा है यहाँ पर, तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, अच्छा 4a का मान 3 है और c का मान 6 है, तो एक स्टेप और हल करते हैं, तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 12 6 के 72, ठीक ना, ठीक। और क्या करेंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये 72 में से गया माइनस 72 और प्लस 4 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 68 आएगा। और आप बताइए जब इसको आप 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी की वैल्यू कितना आएगा, 68 आ गया, माइनस के 68 आ गया, यानी कि 0 से क्या है, छोटा है, डी क्या है, 0 से छोटा है। जब डी 0 से छोटा है तब हम बोलेंगे मूल क्या होगा, तो मूल आप पढ़े हैं कि जब डी का मान 0 से छोटा होता है, ठीक ना, तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है, क्या होता है, तो काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, तो काल्पनिक होंगे, ठीक है, ये रहा इसका लक्षण, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। माइनस का 68 आ गया, माइनस 68 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा का मतलब ये वाला डी अगर 0 से छोटा होता है मूल कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक। चलिए तो ये समझ गए होंगे, अब थोड़ा इसको लगा के देख लेते हैं ये कैसा है, ठीक ना, इसको हल करके देखते हैं, ठीक है ना, क्या आता है देखिए, एक काम करते हैं, इसका भी कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तो तुलना करने पर, ठीक है, करिए तुलना, a का मान कितना आएगा, 3 आएगा, b का मान कितना आएगा, तो माइनस के 4 करने में 3 आएगा, ठीक ना, और c का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। अब हम d का मान निकालते हैं पहले, फिर 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा देखिए d का मान निकालिए कितना आता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, b का मान कितना दे रखा है आपका, 4 करनी में 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू a का मान 3 है, c का मान कितना है यहाँ पर, सॉरी, तो ये b का मान कितना है, माइनस में है, इसको माइनस लगाइएगा, यहाँ भी माइनस करिएगा, और c का मान 4 आएगा, ठीक, ठीक है ना, एक 4 a का मान कितना 3, c का मान 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, करनी 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 आएगा, ठीक ना, स्क्वायर से करनी क्या होता है, मान लीजिए कट गया, ठीक है, माइनस का 4, सॉरी गुणा करिए इसका डायरेक्ट, 4 3 12, अब 12 चौके 48, 48 आएगा, ठीक है ना, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका भी करिए, 16 3 कितना होगा, 48 होगा, और ये माइनस के 48, और ये क्या होगा, कट पिट कर क्या होगा, 0 आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया, 0। अगर डी का मान जब 0 आता है तो मूल कैसा होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक ना, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है ना, डी का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक। चलिए और भी दो और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मूल बराबर हो तो के का मान, एम का मान, कुछ इस तरह का सवाल पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए दो सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, इसका देख लेते हैं, इसका मूलों का लक्षण देखते हैं कैसा होता है, ठीक ना, मूलों का लक्षण कैसा है इसका देख लेते हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने से, तुलना करने से, ठीक है, तुलना करेंगे, ए का मान कितना आएगा, 4 आएगा, बी का मान कितना आएगा, तो 12 आएगा, और सी का मान कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। मेरे भाई ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये एबीसी का मान कैसे आ रहा है, देखिए जब कंपेयर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर मान लीजिए कट गया, तो ए का मान 4 आएगा, एक्स कट गया तो बी का मान 4 आएगा, और सी का मान 9 दिया ही है, कोई बात नहीं। अब हम डी का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी का मान निकालते हैं, तो बी का मान 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस 4a, ए का मान कितना 4 दिया, सी का मान कितना 9 दिया, ठीक, कोई बात नहीं। अब ये 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144, और 4 चौक 16, 16 नवा 144 ये भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक, तो ये भी कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 नवा 144, और क्या होगा ये, तो कट के ये भी डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया, देख आ गया, जब डी का मान 0 आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है ना, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक। देखिए अगर हमसे मूलों के लक्षण नहीं पूछा होता, हमसे खाली पूछ लिया होता कि विविक्तर क्या होगा, इसका विविक्तर क्या होगा, अगर मुझसे खाली विविक्तर पूछा होता तो ये डी बराबर 0 और 0 ही इसका क्या हो जाता, विविक्तर हो जाता, ठीक है। चलिए इसको लगा के देखिए कितना आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर,
ए का मान कितना आएगा तो 2 आएगा, बी का मान कितना आएगा -3 आएगा, सी का मान कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, आपने ये मान निकाल लिया। ठीक, और आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से डी का मान निकाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी बराबर क्या होगा, बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा -4a, ए का मान 2 दिया है और सी का मान कितना दिया है 5 दिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इसका स्क्वायर 9 होगा और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 8 बजे 40। ठीक है, 40 आ गया। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखेंगे 31 आएगा और माइनस का आएगा। ठीक ना, घटाने पर 31 माइनस का 1, तो ये माइनस में आ गया, यानी डी की वैल्यू, यानी कि जब जीरो से कंपेयर करेंगे डी कितना है, डी -31 आ गया, माइनस का 30 यानी कि माइनस का 31 आया है। अगर माइनस का 31 आया इसका मतलब क्या, जीरो से छोटा है, और जीरो से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा, तो आपको सर मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, तो मूल कैसा होगा, तो कहेंगे आप सर काल्पनिक होगा। ठीक है ना, मूल काल्पनिक होगा। ठीक, अब देखिए, उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवाल अब आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक ना, ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आप लगा लेंगे आप। ठीक है, सवाल में दम नहीं है, बस कंपेयर करना है, कंपेयर करके एबीसी का मान निकालना है, एबीसी का मान निकाल कर फिर डी वाला फॉर्मूला पर रखना है, डी बराबर बी स्क्वायर बाय 4ac इस फॉर्मूले पर रखना है और डी का मान निकालना है, और डी का मान निकाल के क्या करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे। ठीक ना, और 4 बातें हमने आपको बताया था, उन्हीं में से कुछ ना कुछ परिणाम जो है निकल कर आएगा। ठीक ना, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा से सवाल को लगाएंगे, जब मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा, मूल बराबर हो तो एम का पी का मान, कुछ इस तरह का सवाल पूछ लेता है। ठीक ना, तो चलिए उसको करते हैं। आप सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक ना, एग्जाम में ऐसे सवाल एक आता ही है। ठीक ना, एक नंबर में या एमसीक्यू में आ जाएगा या तो फिर 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक ना, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक में के -1 एक्स -1 बराबर 0 के, ठीक है, 0 के बराबर दिया है, तो कह रहा है कि मूल समान हो तो के का मान बताइए। ठीक ना, ये आपके पास द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है मूल समान है तो के का मान बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए जब मूल समान होता है तो क्या करते हैं, जब मूल समान होगा तो आप जानते हैं डी क्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब मूल समान होता है तो डी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और डी की वैल्यू हम जानते हैं बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बस इसी फॉर्मूले को आपको इस पर अप्लाई करना है। ठीक ना, जब भी आपसे पूछेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण में से मूल बराबर हो, मूल समान हो, तो के का मान, एम का मान, पी का मान, जो भी पूछ सकता है आपसे। ठीक ना, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि क्योंकि मूल जब बराबर होते हैं तो डी के क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, जब मूल बराबर होता है डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तभी तो मूल बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा है। तो डी का मान ये दिया है बराबर 0, ये रख लेंगे। चलिए तो इसको हल करके देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि के एक्स स्क्वायर जो दिया है प्लस के-1 इंटू एक्स -1 बराबर 0 जो दिया है, इसको कंपेयर करके पहले मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है ना, तुलना करिए, एक्स स्क्वायर मान लीजिए कट गया तो ए का मान कितना आ गया, के आ गया, और बी का मान आप जानते हैं के -1 ये पूरा आएगा, और एक्स कट गया तो यही आएगा, और सी का मान कितना आएगा, तो -1 आएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ये कब रखते हैं, जब मूल समान होता है तब रखते हैं। तो v का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, तो v का मान दिया के -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना दिया है, के दिया है, और c का मान कितना दिया, -1 दिया बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, इसका a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो के का स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही होता है, -2k आ जाएगा। ठीक है ना, a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे यानी हल करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है और 4 के आ जाएगा। ठीक है ना, इनका सबका गुणा कितना होगा, 4 के आएगा बराबर के 0। अब हम क्या करते हैं कि अब क्या करेंगे कि देखिए एक स्टेप और हल करिए, ये -2k ये +4k घटेगा तो प्लस के 2k आ जाएगा, ये प्लस के 1 आ जाएगा बराबर 0। अब ये क्या होगा, अब इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर गुणनखंड करके देखते हैं, सॉरी ठीक है, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अब ऐसा करिए गुणा करने पे 1 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो ये आपको आता है, बड़ा बड़ा सिंपल सी बात है। तो के का स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1 है, गुणा करने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, अब प्लस है तो जोड़ने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो के स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 में 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और इस के को यहाँ लिखिए प्लस का 1 यहाँ लिखिए। ठीक है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो के स्क्वायर इसका गुणा इसमें हुआ तो के हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, के कम के हो गया, प्लस के 1 बराबर के 0 हो जाएगा। अब दो दो का पेयर बनाएंगे और क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से के बाहर हो जाएगा, तो के प्लस का 1 ही बचेगा यहाँ पर,
यहाँ पर इतना ही लाने के लिए यहाँ पर +1 कॉमन करेंगे, तभी तो यहाँ आएगा k+1 बराबर 0। अब क्या होगा, k+1 एक ब्रैकेट में होगा और k+1 एक ब्रैकेट में होगा, ठीक, ये आ गया, ठीक ना, k+1 एक ब्रैकेट में और ये k+1 एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक, बराबर 0 आ गया। दोनों एक जैसे हैं तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। और क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k+1 बराबर 0, क्योंकि ये स्क्वायर 0 में जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक, और k बराबर कितना आएगा, तो उधर गया तो -1 आ गया और k की वैल्यू ये आया आपका आंसर, ठीक ना, ठीक। जब मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा, तो इसका -1 आएगा, ठीक, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं सब। चलिए देखिए, ये रहा सवाल आपका, फिर एक सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है कि अगर द्विघात समीकरण ये है कि मूल बराबर हो तो k का मान बताइए, ठीक है। तो k का मान बराबर k का मान निकालना है जब मूल बराबर होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं 2, b का मान कितना आएगा k और c का मान कितना आएगा 3। उसके बाद हम जानते हैं कि मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है, यही फॉर्मूला रखते हैं ना हम लोग, ठीक है। जब मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होगा, 0, और d की वैल्यू हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और d का मान क्या, b का मान कितना है यहाँ पर, तो k है तो k का स्क्वायर करिएगा, 4 इंटू a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3 बराबर के 0। इसको हल करते हैं तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 गुना के 8 और 3 के 24 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। 4 गुना के 8 4 गुना के 8 और 8 3 के 24 आएगा, ठीक। k स्क्वायर बराबर, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो k बराबर अंडर रूट में कितना 24, और यहां से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं 24 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुना के 4 4 गुना के 8 8 3 के 24, वर्गमूल है तो 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पर जिसका पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो गया, अंडर रूट में क्या बचा 2 और 3 बच गया, ठीक है। तो k बराबर क्या होगा 2, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 3 6, ठीक है। तो k का मान ये आ गया, ठीक ना। तो इसका क्या होगा, k का मान कितना मेरा आया, तो k का मान ये है, ठीक ना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से जो वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस में मेरा ये आंसर आएगा, ठीक। चलिए आगे ऐसे ही सवाल देख लेते हैं और भी, इस सवाल को देखते हैं, ठीक ना, क्या बोल रहा है यहाँ पर, वही बात है, सवाल में कुछ है नहीं मेरे भाई, कुछ करना था नहीं। देखिए आपको यहाँ पर बोला है कि मूल बराबर हो तो k का मान निकाले, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण kx ब्रैकेट में x - 1 + 6 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान निकाल करें, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले एक स्टेप इसको हल करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, ये होगा kx स्क्वायर फिर माइनस के 2kx हो जाएगा और प्लस के ये 6 बराबर के 0। अब कंपेयर करिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कम, क्या करने से, तो तुलना करने पर, ठीक है ना, 0 से तुलना करने पर x स्क्वायर कर गया तो a का मान कितना आ गया k, b का मान कितना आएगा, तो x कर गया तो माइनस के 2k आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 2k, और c का मान कितना आ गया 6 आ गया। जब मूल बराबर होता है तो d बराबर क्या होता है 0 होता है, d का मान हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के 0। अब यहाँ पर रखेंगे b का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, तो माइनस के 2k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू a का मान कितना दे रखा है यहाँ पर k, और c का मान कितना 6 बराबर 0। इसका हल करेंगे तो 4k स्क्वायर आएगा, इसको हल करेंगे तो 4 6 के 24 के आ जाएगा बराबर के 0। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो 4 के क्या करेंगे, कॉमन करते हैं, 4 के यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो जब आप 4 के कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा k, अब माइनस क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। जब आप यहाँ पर 4 के कॉमन कर लेंगे तो आपके यहाँ k बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 6 चौके 24 बचेगा, यानी 6 बचेगा, ये 4 के 0 में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा k - 6 बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक ना, k - 6 बराबर 0, और यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, तो प्लस के 6 आएगा, और यही इसका क्या है मान है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, मूल बराबर हो तो इसका k का मान निकालिए, ये वाला सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक आध सवाल और भी इसी टाइप करके देख लेते हैं, ठीक है ना, इसी टाइप पे एक आध सवाल और देख लेते हैं। चलिए देखिए सवाल ये देखते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से 2 सवाल लिया है, ठीक है ना, मैं इसको बताऊंगा और आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है ना, इसको आप करिएगा, ठीक, सुनिएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान निकाल करिए। तो कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पर m का मान निकालना है, तो हमसे पूछा है मूल बराबर है तो m का मान बताइए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करके पहले abc निकाल लेते हैं,
तो ये y के फॉर्म में है, तो थोड़ा y के फॉर्म में है, ये द्विघात समीकरण कैसा है, y के फॉर्म में है, तो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो a का मान कितना आएगा मेरे भाई, 3 आएगा, और b का मान कितना आएगा -12, और m का मान, सॉरी c का मान कितना आएगा यहाँ पर, तो c का मान कितना आएगा, m आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। भाई मूल बराबर हो तो फॉर्मूला ये होता है ना, d बराबर 0, और d का मान ये होता है मेरा। b का मान कितना दिया, -12 का स्क्वायर करिए, और -4 इंटू a का मान 3 है, c का मान क्या है, m है, बराबर के 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, तो 144 होगा, ठीक है। कितना होगा ये, 144 होगा। 12 का स्क्वायर 144, 4 3 12, ये हो जाएगा, और ये m हो जाएगा बराबर 0, और माइनस के 12m बराबर, ये भाई साहब प्लस में उधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, -144 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, अब 12 बार में चला जाएगा ये, ठीक है ना। कितने बार में कट जाएगा, तो 12 बार में कट गया, तो m का मान कितना आ गया, 12, ठीक है। इसी प्रकार ये भी सवाल है, सेम इसी तरह है, आपको इसको करना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं विविक्त कर, ठीक ना। अब हम लोग विविक्त कर देख लेते हैं। ये देखिए, अब क्या है, सवाल में क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण के विविक्त कर निकालिए। ठीक है, विविक्त कर याद करना। इसमें विविक्त कर क्या होता है, देखिए ये एमसीक्यू, देखिए यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्या करता है कि एमसीक्यू में 1 नंबर का पूछ लेता है सवाल, ठीक ना। 1 नंबर में ये सवाल आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि सर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या कहलाता है, विविक्त कर का फॉर्मूला कहलाता है, ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक ना। और a का मान यहाँ से 3 आएगा, b का मान जब निकालेंगे तो 8 आएगा, किसका आएगा, -8 आएगा, ठीक ना। b का मान -8, c का मान 5 आया। अब हम जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना दिया है 8, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस क्या होता है, -4ac होता, तो 4a का मान कितना दिया है, 3 दिया, और सी का मान कितना दिया 5। हल करिए कितना आ रहा है, इसका आएगा कितना, तो 8 का 64 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर 64 आ जाएगा, और ये कितना होगा, 4 3 12 और 12 5 60, ठीक है। इसको हल करिए और एक स्टेप, कितना आएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक ना, प्लस के 4 आ गया, तो इसका विविक्त कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। इसी प्रकार इसको हल करिए, बड़ा ही आसान सवाल है ये। ये भी क्या करेंगे, पहले कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान -7, और सी का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो डी बराबर हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या है, ये विविक्त कर है। अब क्या करेंगे, तो डी का मान निकालना है मुझे, बी का मान कितना -7, तो 7 का स्क्वायर करिए, -4, ए का मान 3 दिया है, सी का मान 5 दिया है, हल करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, और 4 3 12 और 12 5 60, ये आ गया, ठीक है, 60 आ गया, ठीक। 4 3 12 12 5 60। अब थोड़ा इसको घटाइए, कितना आ रहा है, जब 60 में से गया तो कितना हुआ, 11 आएगा, तो माइनस का ये 11 आंसर आएगा, ठीक ना, ठीक। तो कितना आ गया ये, तो 11 आ गया, ठीक। तो ये रहा इसका विविक्त कर, ठीक ना, विविक्त कर, ठीक। दो और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे 1 नंबर का, तो इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए 2 सवाल और देख लेते हैं, इनका क्या याद करना है, तो वही याद करना है, विविक्त कर याद करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं, सिर्फ तुलना करने पर, ठीक। ए का मान कितना 2 आएगा, बी का मान कितना आएगा -5 आएगा, और सी का मान कितना 2 आएगा। हम जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, ये इसके फॉर्मूला है, ठीक है। अब बताइए बी का मान कितना दे रहा है, बी का मान -5 है, तो -5 का स्क्वायर कर लेंगे, और 4 इंटू ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान भी 2 है, हल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा कितना 25, और ये कितना माइनस के 4 गुना के 8, और 8 गुना के 16 आ जाएगा ये, ठीक ना। और डी का मान कितना आ गया, तो 25 में से 16 गया तो 9 बचा, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया 9। इस तरह इसको लगाइए, इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने पर करिए, सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा यहाँ पर, तो ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान 2 आ जाएगा, और सी का मान कितना हो गया -1 आ गया, ठीक, कंपेयर करने पर, ठीक। इसके बाद आपको देखेंगे तो डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी बराबर होगा बी का मान 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 इंटू ए का मान कितना दिया मेरे भाई, ए का मान 3 दिया है, और सी का मान -1 दिया, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, इसका इसका वर्क 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना 4, माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस होता है, 4 3 12 12 एकम 12 आ गया,
अब क्या करेंगे, तो 12 4 कितना होता है, 16 होता है, तो ये इसका मान आ गया। ठीक, तो ये रहा इसका विविध कर, बहुत ही आसान होता है मेरे भाई, और 1 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है। ठीक ना, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।